भैया सभी को राम राम। तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए जो लोग यूट्यूब की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो टेक रिव्यू हो, कुछ भी हो, हम सबकी आवाज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि अगर आवाज़ ही नहीं आएगी तो लोग वीडियो नहीं देखेंगे। उस वजह से हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेनारो का एक बजट फ्रेंडली माइक। भाई हम लोग क्या है कि इतना पैसा भी लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा है तो इसमें बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे जो प्रोडक्ट हैं होने चाहिए जिससे कि हमारा पैसा कम से कम इन्वेस्ट हो या ना के बराबर इन्वेस्ट हो। तो माइक की इंडस्ट्री में आप देखो तो 14-15 हज़ार के माइक बथेरे पड़े हुए बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप इतने महंगे महंगे माइक लो। तो हमने क्या किया है कि बहुत रिसर्च करने के बाद में, मतलब कम से कम बता रहा हूँ मैं 10-20 तो वीडियो मैंने आराम से देखे होंगे जिनमें बेस्ट माइक का जो टैग लगा हुआ था। उनमें से सबसे अच्छा जो ये कंपनी है ये ग्रेनारो का है। इसका माइक दिखाया गया और इसकी ऑडियो क्वालिटी और फीचर्स वगैरह सब कुछ बहुत ही प्रीमियम दिखाया गया, तो मुझे लगा कि लेना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेट मुझे ये 2200 रुपये के आसपास पड़ गया, और ये 2500 से 2000 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है। आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जब ऑफर मिले आप लोग मौका मार के चौका मार देना, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आवाज़ अच्छी नहीं आएगी तो देखो अभी मेरे जो आवाज़ है उसमें माइक नहीं लगा है, और ये आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अभी आप सुनोगे और अभी जब मैं इसको लगा के दिखाऊँगा फिर आप आवाज़ में देखो डिफरेंस कितना आता है, तो ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समय ज़्यादा अब नहीं करते हैं बर्बाद, और जल्दी से जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है जो पैक मिलता है। इसके ऊपर एक पॉलीथीन लगी होती है जो कि हमने अनबॉक्सिंग में हटाई थी, क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। यहाँ पर आपको कुछ ग्लॉसी फिनिश मिलेगा, और ये मैट पे पूरा बॉक्स बना हुआ है। इसके कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि ये प्लग एंड प्ले है, 30 मीटर्स की डिस्टेंस तक ये काम करता है, और मतलब बहुत सारी हैं चीज़ें। इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है लेवल 3 का नॉइज़ कैंसलेशन। ये उसका अपडेटेड वर्जन है, और इसको हम लोग स्लाइड करके नॉर्मली इस तरीके से ओपन करेंगे। सबसे पहले मिल जाता है वो गारंटी कार्ड, तो वारंटी तो अपना ठीक है हम क्लेम कर ही लेंगे। इसके बाद मिल जाता है हमको ये बॉक्स जिसके अंदर अपना मेन्यू यूनिट है, इसको साइड करते हैं। फिर ये एक फ्रेम सा होता है। इसके बाद में एक छोटा सा ये बॉक्स है जिसके अंदर हमारी एक USB केबल मिल जाती है और एक कनेक्टर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल जो कि आपको बताती कब किस में क्या कैसा करना चाहिए। तो चलो मैं अगर ये पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं सीधे मेन मुद्दे पे आता हूँ। तो यही सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर निकलती हैं, ठीक है। तो एक आपको चार्जिंग के लिए ये चाहिए पड़ेगी, इसमें आपको केबल मिल जाती है, और साथ में एक कभी कभार लाइटिंग, जैसे अगर आईफोन पुराने मॉडल के हैं जो, उनका अगर यूज़ करते हो तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब साइड करते हैं अब हम। ये आपका है मेन यूनिट। इस पर आपको मैट फिनिश मिल जाती है, बहुत ही प्रीमियम लुक देती है, जो कि नीचे टाइप सी से चार्ज होता है, जो कि केस भी चार्ज होता है, और बहुत ही डेलिकेट प्लास्टिक अच्छी बनाई गई है। और इसको ऐसे करके हम यहाँ खोलेंगे, और ये हैं आपकी यूनिट्स। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर माइक 1, ये माइक 2, और ये इसका रिसीवर है जो कि टाइप सी वाला है, ठीक है। यही इसके अंदर निकलता है। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं साइड में। अभी आप देखोगे जो माइक हैं इनमें यहाँ पर ये क्लिप दी हुई है जिससे हम कॉलर पे से लगा सकते हैं। यहाँ से हमारा रिसीव करता है। ये पावर ऑन बटन आप देख पा रहे होंगे, ये पावर ऑन बटन है, ठीक है। और इसमें जब इसकी पॉलीथीन को हम निकालेंगे इस तरीके से, अब आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर जो LEDs हैं ये कनेक्टिविटी का है, यहाँ इक्वलाइजर मतलब करते हैं हम लोग जब नॉइज़ कैंसलेशन बैटरी का है, और ये माइक का म्यूट और म्यूट। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर लाइटिंग अलग अलग होती है। और इसको भी इंडिविजुअली अगर हमें बॉक्स के अंदर चार्ज करेंगे तो ये पिन्स यूज होंगी, और अगर बॉक्स से चार्ज नहीं करना है तो हमें ये टाइप सी से भी हम चार्ज कर सकते हैं। यही सेम यहाँ पर भी है। इसकी भी हम जो पॉलीथीन इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि अभी ये न्यू है, अभी फर्स्ट टाइम मैंने भी यूज़ नहीं किया, मैं भी इसको निकाल ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा इसको बॉक्स में डाल के। तो ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर जब हम इसको डालेंगे कुछ इस तरीके से, और ये देखिए अभी यहाँ पर 99 लिख के आ रहा है, मतलब बॉक्स हमारा 99% चार्ज है, और यहाँ पर ये भी चार्ज होने लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे इस तरीके से हम चार्जिंग पे लगा देते हैं, और ये हमारा इसमें डालने के लिए अलग से बना हुआ है। थोड़ा सा फंस रहा है क्या, हाँ ठीक है। ये तो ये है पूरा कंप्लीट बॉक्स। अब हम आ जाते हैं इसकी टेस्टिंग पे कि इसका साउंड कैसा है। गाइस इसके साथ जो हमें यहाँ पर केबल मिली है, चार्जिंग केबल, उसमें आप देखोगे तो एक तरफ USB है, उसके बाद में 2 इसमें टाइप सी दी हुई है, मतलब एक बार में ही आप दोनों को ही चार्ज कर सकते हो, इसलिए उन्होंने ऐसा बना के दिया है। तो ये
काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। अच्छा है, माइक इंडस्ट्री में सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर मैंने इसको पावर ऑन किया तो यहाँ पर देखो कनेक्टिविटी का सिंबल जो है ग्रीन हो गया, यानी कि ये कनेक्ट हो चुका है, और बैटरी ग्रीन है, मतलब कि ये चार्ज है। अभी मैंने ना तो म्यूट किया है और ना ही इसका इक्वलाइज़र यानी कि बोले तो हमने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन किया, इसलिए 2 लाइट अभी ऑफ है। तो चलिए अब इसको मैं, इसकी आवाज़ जो है वो इसी से रिकॉर्ड हो रही है, आप सुन रहे होंगे। और मैं इसे कॉर्नर में लगा करके प्रॉपर दिखाता हूँ कि कैसी काम करती है। इसके बाद में इसको आउटडोर पे भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसका नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3 तक का देखना है कैसा है। तो अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरी इस माइक से आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको अपने कॉलर पे लगा रखा है और ये आईफोन से हमारे कनेक्टेड टाइप सी अडेप्टर के द्वारा। और जो लाइटनिंग अडेप्टर है वो अभी भी हमारे यूज़ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास में ओल्ड मॉडल आईफोन नहीं है। अगर जिसके पास है उसके लिए दिया हुआ है एडिशनल अच्छा फीचर है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस समय आवाज़ जो आ रही है वो कितनी अच्छी आ रही है। और अभी हम फ़ैन को ऑन करके चला रहे हैं, विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन की है, तो आई होप अभी अच्छी आ रही हो। अब मैं इसको एक बार जो है नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पे ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा होता है। तो अब जो है ये आप देखेंगे यहाँ पर नॉइज़ कैंसलेशन 1 ऑन हो गया है। अब जो आवाज़ है वो लेवल 1 पे आवाज़ आ रही है, और ये सबसे बेस्ट आवाज़ होती है, ये सबको मैं रिकमेंड करता हूँ। और जब बहुत एक्सट्रीम जैसे बाहर हम शूट कर रहे होते हैं उस समय लेवल 2 होता है, जो कि अब अभी आप सुनेंगे। अब जो है ये नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 2 है, इसमें हमारा नॉइज़ और भी डिटेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा अब मैं इस वीडियो को यहाँ पॉज करके फ़ैन को फुल स्पीड में चलाऊँगा और लेवल 3 चेक करता हूँ। ये लेवल 2 पे भी सेट है, फ़ैन फुल स्पीड में चल रहा है। देखिए आप अभी ये देखो, यहाँ पर अगर हवा चल रही उड़ जाएगा, तो यानी कि फ़ैन फुल में चल रहा है। अब मैं इसको लेवल 3 पे ले जाता हूँ, तो अब जो आवाज़ आ रही है वो लेवल 3 का नॉइज़ कैंसलेशन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आवाज़ थोड़ा सा जो है कैची हो जाती है और बहुत वैसा होता है, लेकिन अगर नॉइज़ ज़्यादा है तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार मैं नॉइज़ कैंसलेशन बंद करके देखता हूँ कि कितनी आवाज़ आती है। अब हमारा नॉइज़ कैंसलेशन बंद है, ये नॉर्मल आवाज़ है जो कि माइक से आ रही है। मैं इसका जो है आउटडोर टेस्ट करने के लिए अभी आया हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है यहाँ पर बहुत सारे वाहन निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इसका एक्टिव जो नॉइज़ कैंसलेशन है लेवल 1 2 3 तीनों चेक करता हूँ। अभी आप बिना माइक की आवाज़ सुनने वाले हैं, और वो कैसी आवाज़ आ रही है, पीछे नॉइज़ कैसा आ रहा है, ये सब आपको दिख रहा होगा। चलिए अब मैं आपको माइक लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज़ माइक मैंने कनेक्ट कर लिया है, और अब जो आवाज़ सुन रहे हैं ये बिना नॉइज़ कैंसलेशन के बिना हम आवाज़ सुना रहे हैं आपको। और बाहर ट्रैफिक है, वैसे ही आवाज़ आ रही है। इसको लेवल 1 पे लेके चलते हैं हम पहले। तो अब हमारा जो है वो नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पे है, और इस समय जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो कुछ ऐसी आती है लेवल 1 पे। और अब जो हम ले चलते हैं इसको लेवल 2 पे, तो ये है लेवल 2 इसका। लेवल 2 पे कितना फ़िल्टर होता है वो भी आप समझ पा रहे होंगे। और अब लेके चलते हैं इसको लेवल 3 पे, तो ये हमारा लेवल 3 कितना फ़िल्टर हो रहा है वो आप यहाँ से जस्टिफाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से नॉर्मल करता हूँ मैं। ये है इसका नॉर्मल आवाज़, नॉर्मल में किस तरीके से आवाज़ रहती है। तो इन सभी आवाज़ों को आप कंपेयर करेंगे, आपको महसूस होगा कि वाकई माइक कितना ही सही है। और मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इस माइक को लेकर के आप सीधे कंपेयर कर सकते हैं 10-15 हज़ार रुपये के या रोड के माइक से, या आप जो DJI के माइक से। लेकिन भाई आज के टाइम पे पैसे की ज़रूरत सबको है, और पैसा बचा के ही रखना चाहिए। उस हिसाब से बजट भाई 2200 रुपये में इतना अच्छा माइक मिल रहा है आपको। आप सोचिए ज़रा, हम लोगों ने 900 रुपये के बोया के माइक से शुरू करके 2200 रुपये का लिया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्रिएटर्स यूज नहीं करते, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस मुकाम की सीट तक पहुँचने के लिए ऐसे माइक से होकर निकले हुए हैं। तो बिल्कुल शर्म नहीं करना है, पैसा बचाना है और ऐसे माइक लेना है। इसका जो बाइंग लिंक है वो भी मैं दे दूँगा। और गाइज आपको भर भर के सपोर्ट करना है, प्यार देना है, सब्सक्राइब किए ना मत जाना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा।